पीहर 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 पीहर। माँ की गोली पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबारे, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। भाभी, आप अचानक इस नतीजे पे क्यों पहुंच गई? आप अच्छी तरह जानती हैं कि भैया के बिना ये घर टूट जाएगा। माँ की जान बसती है उनमें। तो कलेजे से लगा कर रखे, रोका किसने है? आखिर ये नाराजगी किस बात की है भाभी? क्या किसी ने आपको आपका मान सम्मान नहीं दिया? किसी ने आपकी बेइज्जती की? नहीं। तो फिर ये फैसला क्यों? नंदिनी, मैं अपने पति के साथ जीना चाहती हूँ और इस घर में रहते हुए मुझे ये सुख कभी नहीं मिलेगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि माँ की जान बसती है भैया में और भैया की जान माँ में। दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे भाभी। अरे तो क्या एक पत्नी को अपने पति के साथ जीने का कोई हक नहीं है? है, पूरा हक है। लेकिन इस घर से अलग क्यों? आप यहाँ से अलग क्यों रहना चाहती हैं? ये घर आपका नहीं है। मेरे पति की कमाई पे सब मजे करें, ये मुझे मंजूर नहीं है। और वैसे भी मैं इस घर में सबकी सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ। ठीक है, आप इस घर में कोई काम मत कीजिए। जैसे रहना चाहती हैं वैसे रहिए, जो करना चाहती हैं वो करिए। बस घर छोड़ने की बात मत करिए। नहीं, मैं कसम खा चुकी हूँ। और वैसे भी नंदिनी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो। मैं? हाँ, तुम। मेरे पति को मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। मेरे भी तो खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है। अब सारी जिंदगी तो मैं रोती नहीं रहूंगी ना। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो। अरे कौन है बे? ओ मनीषवा, अरे का ताक झांक लगा रखी है? अरे कौनो बात है तो हमको आके सामने क्यों नहीं बोलते? जी नेताजी, काम तो बस यही था कि दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं कि गांव की सड़कें खराब पड़ी हैं, नालियां गंदी हैं, नल लगाए गए हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है। अच्छा बबुआ, तो समाज सेवा शुरू कर दियो हैं? बस सब आपकी संगत का असर है। नेताजी, हम चाहते हैं कि आप ना अपने घर पे हमारी ड्यूटी लगवा दीजिए। अरे तो हमरे घर में चौकीदार का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो हैं? नहीं 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 नहीं, हम चौकीदारी करने के लिए नहीं कह रहे। हम चाहते हैं कि हम ना आपके घर के सेक्रेटरी बन जाए। अब वो का है ना कि आप घर से कितनी देर तक बाहर रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, हम सब चीज का हिसाब रखेंगे। अच्छा बबुआ, तो हमरे घर से आने का और घर से जाने का ब्यौरा रखेंगे। हाँ, और आपके साथ साथ आपकी बेटी का भी। अरे काहे में? अरे का होशियारी कर रहे रे बबुआ? जी कुछ नहीं, दरअसल हम ये गुलाब आपके वास्ते लेके आए हैं।
है ना कि चाचा नेहरू लाल गुलाब लगाते थे और आप ये पीला गुलाब लगाइए, आप पर बहुत जचेगा ही। हाँ बबुआ, गुलाब तो हम लगा लेंगे, लेकिन पहले जाके अपने घर का नीलामी रुकवाइए। वो साहूकार आपके घर नीलाम कर रहा है, क्या समझे? अरे जाइए, अरे जाइए जाइए। भैया भाभी से बात क्यों नहीं करते? वो हम सबसे रूठी हुई क्यों है? सागर, कितनी बार बात करूं, कितनी बार मिन्नतें करूं, कितनी बार माफी मांगू, लेकिन मैं एक औरत के आगे पीछे घूमकर जी हजूरी नहीं कर सकता। पर वो हमसे अलग क्यों होना चाहती है? दिमाग खराब हो गया उसका। मेरी किस्मत ही फूटी हुई थी जो ऐसी औरत मेरे पल्ले पड़ गई। भैया अगर भाभी को हम लोगों से कोई शिकायत है तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं। सागर, किसी के माफी मांगने से उसका दिल पसीजने वाला नहीं है। वो अपनी जिद पर अड़ी है, लेकिन मैं भी इस घर के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगा। हाँ भैया, भाभी का इस तरह रोज रोज झगड़ना सही तो नहीं है, लेकिन भैया कोई तो रास्ता होगा ना उन्हें मनाने का। अरे जो औरत मेरी अम्मा की इज्जत नहीं करती, अपने पति की बात नहीं मानती, वो किसी दूसरे की बात में थोड़ी आने वाली है। तो क्या वो हम सबको छोड़कर अपने मायके चली जाएंगी? जाना चाहती तो जाए, लेकिन मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगा। एक औरत की बातों में आकर मैं जग हंसाई नहीं होने देता। कितनी अजीब बात है ना, जब वो नई नई इस घर में आई थी हम सबसे कितना प्यार करती थी, और आज वो कितनी बदल गई है। देख सागर, उसने अपना फैसला सुनाया है, आज मैं अपना फैसला सुनाता हूं। चाहे मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगा। किस घर की बात कर रहे हैं आप? आज आपकी वजह से इस घर की नीलामी होने वाली है। मैंने जैसा बताया है सारा काम बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। बोली लगाने वालों को खरीद लो, पूरा ऑक्शन मेरी तरफ से ही होना चाहिए। और हाँ, अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस गांव के एसडीएम से बात कर लेना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ओके? जैसे ही नीलामी खत्म होती है उन सबको उस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देना, कोई रहम नहीं। वो नंदिनी बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी ना, उठाकर सड़क पर ले आना उन सबको, और उन्हीं के सामने उस घर पर बुलडोजर चला देना, ठीक है ना? और हाँ, जैसे ही ये सारा काम खत्म हो जाए मुझे फोन कर देना, ताकि हम यहाँ जश्न मना सकें। करेक्ट? अब उस नंदिनी को पता चलेगा किसी का प्यार छीनने का क्या नतीजा होता है। क्यों रे मनीष, ये क्या पलीता लगा दिया है? तिल्ली मारकर यहाँ खड़ा है, चाहे सब जल भून के राख हो जाए। हमने कोई तिल्ली विल्ली नहीं मारी है, पर जलने वाले अपने कर्म से जलेंगे। अरे उल्टी खोपड़ी के हो तुम, इतनी गुलाटी मत मारो कि मुंह के बल गिर जाओ। अरे काहे मुझे गाली देते रहते हो हमेशा? हाँ, तू सब पे फूल बरसाता है ना। अरे किस बात का घमंड है तुझे? काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। देखो मामा, अब आप हमें गुस्सा मत दिलाइए, हम वैसे ही अंदर से जले भुने बैठे हैं। नहीं तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा मामा का है? अरे पूरे परिवार की नैया डुबोने में लगा है। ये सवाल आप हमसे नहीं, इनसे पूछिए। इन्होंने डुबाई है नहीं है इस घर की। क्या बकवास कर रहा है तू? इसने तुझसे कहा कि इस घर की नीलामी हो रही है। अरे उसी ने जिसका कर्जा खाए बैठे हैं आप। साहूकार से बात हुई तेरी? हाँ। अरे ऐसे कैसे नीलामी कर देगा? वो कलेक्टर है का? अरे आपको क्या मालूम मामा, हमें भिखारी बनाकर सड़क पर भेजने की इनकी साजिश है। इसमें उस साहूकार की गलती है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बात बात पर मुझे कोसता है। अरे तो और क्या करें, आपके सारे काम ही ऐसे।
करो तुम और भुगते हम। अरे कोई अदब लिहाज है या नहीं है? सब बेच खाया है तूने। अरे मामा आपको क्या मालूम, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। ये जो बड़े बनकर बैठे हैं ना, इनके बड़प्पन की लीला क्या क्या रंग दिखाती है। सब बेचकर चंपत हो जाएंगे यहाँ से, सब मर्यादा बेच खाएंगे। देख मनीष, कान खोल के एक बात सुन ले। आज तक मैंने इस घर की इज्जत, इस घर की मर्यादा निभाई है और आगे भी निभाऊंगा, समझा तू? अरे जाने दो विष्णु, अरे ये तो बवंडर है, बवंडर नंगा है, ये परमेश्वर से बड़ा है ये। चलो जाने दो, छोड़। माँ तू ये क्या कर रही है? इस तरह सोच सोच के तू अपनी तबीयत खराब कर लेगी बस। क्या बताऊं नंदिनी, तेरे बाबूजी कभी नहीं चाहते थे कि ये घर गिरवी रखा जाए, लेकिन क्या करें, ऐसी मजबूरी आ गई कि उनके इलाज के लिए उन्हें मुंबई ले जाना पड़ा। जानती, जब तक तेरे बाबूजी जिंदा थे मैं दुनिया की हर चीज जुटा सकती थी, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे हिम्मत टूट गई है, एकदम कमजोर पड़ गई हूं। इतनी लाचार कि उनकी ये निशानी भी नहीं बचा सकती। हमारे आसपास ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हमारे रिश्तेदार भी तो गरीब और फटेहाली हैं, और फिर बेटा ऐसे हालात में कौन किसकी मदद करता है? पता नहीं भगवान ने तकदीर में क्या लिखा है। माँ, अच्छा सोच तो अच्छा होगा। जानती है ना क्या कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान जरूर होता है। भगवान भी तो हमसे रूठ गया है ना। समझ नहीं आ रहा कि अगर ये घर छीन गया हमसे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं अपने सारे जेवर बेच दूंगी। हाँ तो अब बेटी अपना श्रृंगार बेच के अपने पीहर की नीलामी को बचाएगी, है ना? अच्छा, बेटी की शादी हो गई तो वो इतनी पराई हो गई कि अपने पीहर का दुख दर्द भी नहीं बांट सकती। हम उस साहूकार के चक्कर में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं ना, अब मुझे नहीं लगता कि हम लोग निकल सकते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगा? उसे अपने पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। थोड़े दिन और इंतजार कर ले। अरे उसकी पाई पाई चुका देंगे, उसके पैसे लिए भागे तो नहीं जा रहे हम। मुझे नहीं लगता कि उसके हाथ पर जोड़ने से कोई फायदा होगा। अरे वो तो यही कहेगा ना कि पैसे उधार दिए थे, खैरात में नहीं। और देखना, 10 लाख मूल लिए थे, 35 लाख बना दिए सूद मिला के। कितनी बार धमकी दे चुका है हमें। धमकी दे चुका है? अरे धमकी देगा और हम अपना घर छोड़कर चले जाएंगे क्या? जरूर किसी की बुरी नजर लगी इस घर पे। देखना, हम लोग तो शशि को लेके ही उलझते रहे और यहाँ एक नई मुसीबत सिर पे आ गई। साहूकार को मैं संभालूंगी। और रही बात शशि भाभी की, तो उनका फैसला तुम सुन चुकी हो। अब फैसला विष्णु भैया को लेना है। वो तेरे साथ रहना चाहते हैं यहाँ पे शशि भाभी के साथ। ये क्या कह रही है तू? सही कह रही हूँ। उन्हीं को कोई नहीं डाल सकता, और पति पत्नी अपनी मर्जी से कोई फैसले पर आ जाए वही बेहतर होगा। पीहर पीहर पीहर। अगर आप कुछ मदद कर सके तो
सेठ जी कुछ पैसों की मदद। सेठ जी हमारी बात तो सुनिए सेठ जी, आपका बड़ा बड़ा उपकार होगा। हर फेयर एंड लवली क्रीम का बेस्ट एवर